दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने गो डायमंड सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में ये बताया है कि हमारे मन में हमेशा एक ही भाव होना चाहिए कि मैं डायमंड बनने का कोर्स कर रहा हूँ। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। में जितनी एनर्जी है बिल्कुल पूरी निकाल के बाहर लेके आए आज। जी गुरुदेव, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। आइए। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव सभी को। हाँ बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले आज बिल्कुल 23 साल की हिस्ट्री में एक बिल्कुल नया यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से आज के सब्जेक्ट के ऊपर अपनी शुरुआत करने से पहले मैं 3 शब्द आपके बीच में रखना चाहूँगा जो आपके बिजनेस को पंख लगा सकते हैं और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहला एक शब्द है जो अपनी डायरी में, मैं समझता हूँ कि आज से आपने एक नई डायरी जो कि इसी पर्पज के लिए, जिसमें गो डायमंड सीरीज की जानकारी हम लोग आपको देंगे, क्योंकि गो डायमंड आपके लिए बिल्कुल, शायद मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय है, बिल्कुल यूनिक अध्याय है जो आपके जीवन को भी डायमंड बनाएगा और आपको बिजनेस में भी डायमंड बनाएगा। क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारियां देने वाला हूं कि कैसे हमारा मानव जीवन आगे बढ़ता है, कैसे एक व्यक्ति चाइना में पैदा होता है तो बिना किसी प्रयास के वो चाइनीज बोलना सीख जाता है, इटली में पैदा होता है तो बिना किसी प्रयास के वो इटालियन सीख जाता है, और हिंदुस्तान में पैदा होता तो हिंदी सीख जाता है। अलग अलग भाषाओं को वो बिना किसी प्रयास के सीख जाता है, क्योंकि वो पैदा होते ही, मतलब जब उसका मन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है तो वो उस समय से ही उस चीज़ की पकड़ में आ जाता है जहां उसको पहुंचना है। तो ये, और आप देखेंगे कि जैन परिवार में जन्म लेने वाले लोगों को जैनियों के संस्कार मिल जाते हैं और ईसाई परिवार में पैदा होने वालों को ईसाइयों के संस्कार मिल जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन परिवार में जन्म लेने वाले नॉन वेज सीख जाते हैं और वेजिटेरियन परिवार में जन्म लेने वाले वेज सीख जाते हैं। कुछ इलाके के लोग फौज में ज़्यादा भर्ती होते हैं, कुछ इलाके के लोग विदेश ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये सब बचपन से ही उनके जीवन में संस्कार है। तो मैं कुछ आज ऐसे जीवन के महान रहस्य आज से शुरू करने वाला हूँ, और उसके लिए मैंने नई डायरी बनाने का आपको निवेदन किया था। लेकिन अब मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, अगर आप वाकई डायमंड बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक तो इस प्रोग्राम में जब भी बैठे आप एक नई डायरी लेकर बैठे और उस डायरी को बिल्कुल हमारी जितनी भी दूसरी अदर ट्रेनिंग होती है उससे अलग बना के रखें, ताकि इसका एक भी अध्याय आपका छूटे नहीं। इस तरह की ट्रेनिंगों के लिए आपको जो चैप्टर में आपको लेऊंगा, एक दिन की ट्रेनिंग का भी हो सकता है आपको बड़ी अमाउंट पे करना पड़े, लेकिन आपके बीच में वो सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। और चूंकि मेरे रेगुलर प्रोग्राम नहीं हो सकते, जैसे 3 दिन रहेंगे, बीच में 2 दिन हो सकता है मैं वो प्रोग्राम की सीरीज अभिषेक जी लें और संकेत जी लें या और कोई लीडर ले, लेकिन चूंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मानव से महामानव बनने की यात्रा किस तरह से तय होती है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नई प्रोग्रामिंग करके आप कैसे अपने जीवन में चीज़ों को आह्वान कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉलिंग। आप अपने आप को चेक करें कि आपकी फोन कॉल से आप कितने लोगों को बुला सकते हैं। तो आप एक तो कॉलिंग को सीखें। टेलीफोन कॉल से आपने पहले व्हाट्सएप किसी को भेजा होगा, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो केवल आपके बैठने से नहीं, आपकी टीम के बैठने से आपको डायमंड बनने का मौका देगा। तो आप एक तो अपनी टीम को कॉल करना। कॉलिंग में आपकी कीमत कितना दम है, क्योंकि आपकी कॉलिंग न केवल आपके आज के प्रोग्राम में आपको आगे बढ़ाता है, बल्कि आपकी क्लोजिंग को सुपर हिट बनाने के लिए भी आपको क्लोजिंग को सीखना है।
आपकी कॉलिंग का रिजल्ट कन्वर्जन क्या है वो भी आपको सीखना है। आजकल हम सब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पोस्टर भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई मैंने जानकारी टीम में भेज दी है, मैंने मैसेज ग्रुप में डाल दिया है। वो तरीका अभी आउटडेटेड हो चुका है। उसमें इतने ओवरलोड मैसेज रहते हैं कि वहाँ पर किसी को पता नहीं चल सकता कि उसको क्या मैसेज को अहमियत देनी और क्या को नहीं देनी। तो अभी बहुत जरूरी चैप्टर हो गया कि आपकी कॉलिंग में ताकत आए, आपकी कॉलिंग की इफेक्टिवनेस बढ़े, आपकी कॉलिंग को लोग इम्पोर्टेंस दें। और दूसरी चीज होती है कॉलिंग के बाद में फॉलोअप। आपका फॉलोअप इतना बेटर होना चाहिए, ये ना केवल चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी की मार्केटिंग करनी हो, चाहे आपको बिजनेस में बेस्ट क्लोजिंग लेनी हो, चाहे मीटिंग में अधिक लोगों को बिठाना हो, कॉलिंग, फॉलोअप। और तीसरा, आपके पास कितनी बड़ी लिस्ट है जिनको आप कॉलिंग कर सकते हैं और जिनको आप फॉलोअप कर सकते हैं। इन 3 सब्जेक्ट को आप लिख लें। मुझे याद है पिछले साल हमें बहुत बड़े मीटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, पिलर अवार्ड का प्रोग्राम चल रहा था और हमें 3 दिन का समय मिला था, 2 दिन का या 3 दिन का समय मिला था और लगभग 12-13 हज़ार लोगों की गैदरिंग करनी थी। और मैंने एक दिन बैठ के टेबल चेयर पर बैठ के, कॉलिंग में हमेशा मैं ड्रेस कोड में बैठ के करता हूँ, अपनी टेबल चेयर पर बैठ के करता हूँ और पूरा प्रोफेशनल अंदाज में करता हूँ। 200 के लगभग मेरी कॉलिंग हुई थी और 13,000 लोगों का प्रोग्राम हमने पिलर अवार्ड का करवाया है। और तब से मेरे को समझ में आ गया कि अगर हमारे पास में कॉलिंग की ताकत है और हम कॉलिंग में इफेक्टिवनेस क्रिएट करते हैं और प्रॉपर लोगों को कॉल करते हैं और कॉलिंग का फॉलोअप करते हैं और कॉलिंग को लिस्टिंग के साथ में करते हैं, तो हम बहुत अच्छे परिणाम कॉलिंग के माध्यम से ले सकते हैं। उसके बाद से मैंने जब भी कभी भी कोई भी प्रोग्राम को हिट करना हो, बिजनेस की बेटर क्लोजिंग करनी हो, यात्रा पे जाना हो, किसी इवेंट में ज़्यादा लोगों को बिठाना हो, तो मैं व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं कॉलिंग पे भरोसा करता हूँ। इस चैप्टर को आज आप अपनी डायरी में कहीं नोट कर ले कि आपकी कॉलिंग की इफेक्टिवनेस ही आपकी प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ा सकती है। आप जिस चीज पे फोकस लोगों का लाना चाहें उस पर ला सकते हैं और जिस काम को आप सफल बनाना चाहते हैं उस काम को आप सफल बना सकते हैं। और आपको अपनी भी चेकिंग करनी है कि क्या आपके कॉल करने से आप 2 लोगों को अपनी राह में ले सकते हैं क्या। अगर आपके कॉल करने से 2 लोग भी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है तो फिर आपकी डायमंड की यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। ये तो बहुत सिंपल सी सोचने की बात है कि लोग अगर आपके साथ नहीं है तो आप डायमंड नहीं बन सकते। मैं काम करके मैं डायमंड नहीं बन सकता, टीम काम करके हम डायमंड बन सकते हैं। इसलिए टीम वर्क जहाँ पर है उसको टीम वर्क के तरीके से करना होगा। आज हमारा ये पहला दिन है, पहला चैप्टर है, पहला अभ्यास है और कल हमारा इसका दूसरा चैप्टर, दूसरा अभ्यास रहेगा। आप बिल्कुल इसकी आज दिन भर तैयारी करें क्योंकि ये एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि 23 साल की मेरी जर्नी में मैं आपके बीच में पहली बार लेकर आ रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी मतलब ट्रेनर रहते हैं वो आपको अलग अलग बातें सिखाएंगे। वो कहेंगे आप डटे रहो, आप ना सुनते रहो, आप काम करते रहो, आप ये करो वो करो। लेकिन मैं आज आपको वो अध्याय सिखाने वाला हूँ जिससे आप इस पूरी सृष्टि और कायनात की मदद लेकर अंदर की यात्रा को सफल बना लें। क्योंकि रूल ऑफ 80-20 कहता है, रूल ऑफ 80-20 कहता है कि आपका सफलता में 80% रोल आपके भीतर की दुनिया का है, 20% रोल ही बाहर की दुनिया का है। मतलब 80% रोल जहां पर है वहां पर काम करना बहुत जरूरी है, 20% पे भी काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 20% पे काम नहीं करेंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे। तो वो 20% वाला पोर्शन तो आपको दुनिया में सब जगह मिल जाएगा, लेकिन 80% वाला जो पोर्शन है वो आपको जहां भी नहीं मिलेगा। वो मैं इस एपिसोड के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से कंटिन्यूटी के साथ में आपको सिखाने वाला हूँ। और इस एजुकेशन को आप न तो डायमंड बनने के काम में ले सकते हैं और जीवन के डायमंड बनने के भी काम में ले सकते हैं। इसलिए मैं बिना किसी विलंब के अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूं। आप अभी भी जिनको भी कॉल करना चाहें कल कॉल कर सकते हैं। और अब ये जो नई श्रृंखला गो डायमंड, वेलकम टू ऑल
डायमंड्स, मैं सभी डायमंड्स का, देखो आप एक बात को अच्छी तरह से समझ लो। आज आप दुनिया के जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आपके अंदर किस बात का बिलीव सिस्टम तैयार हुआ है, वो आप मेरी स्क्रीन आ गई क्या सर? जी गुरुदेव, पूरी आ गई ना? पूरी Yes, sir. यस गुरुदेव। हाँ, वेलकम टू ऑल डायमंड्स। आपके अंदर बिलीव किस चीज का है, उससे ज्यादा आप कभी भी नहीं बन सकते। पहले बिलीव होता है, कोई भी चीज को आप पहले कंसीव करते हो और उसके बाद आप उसको बिलीव करते हो और उसको आप अचीव करते हो। और आप जिस मेडिकल कॉलेज में जो भी इंसान भर्ती होता है, वो अपने को डॉक्टर मानते हुए भर्ती होता है। वो उस समय उसके पास डॉक्टरी की नॉलेज नहीं होती, डॉक्टरी का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको ये बिलीव होता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मेरे में ये काबिलियत है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। इसलिए वो मेडिकल कॉलेज में जाता है और वेरी फर्स्ट डे के पहले ही वो अपने आप को डॉक्टर मानकर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है। वो अपने को कोई कंपाउंडर या चपड़ासी या क्लर्क या और कुछ मानकर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ता है। यही उसकी प्रोग्रामिंग उसको डॉक्टर बनने के लिए तैयार करती है, और इसीलिए वो 16 घंटे और 18 घंटे की पढ़ाइयां कर पाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं ये 18 घंटे की पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बनने वाला हूँ, उसके बाद मुझे जीवन भर इनाम मिलने वाला है। तो वो क्योंकि वो प्रोग्रामिंग वेरी फर्स्ट डे से बाय डिफॉल्ट होती है, और ये प्रोग्रामिंग उसकी अगले 5 सालों में हर पल बनी रहती है। उसका कोई दोस्त मिलता है तो उसको कहता है, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, कैसी पढ़ाई चल रही है डॉक्टर साहब। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसकी मम्मी और चारों ओर के वातावरण में मेरा बेटा तो आजकल डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा इसको पढ़ना पड़ता है, इसका ध्यान रखो, ये रात रात भर जागता है। मतलब चारों तरफ से उसको जो वातावरण मिलता है वो भी डॉक्टरी के बारे में मिलता है। उसके कानों में, उसकी आंखों में, उसके ख्यालों में, उसके ख्वाबों में, उसकी चर्चाओं में, उसके चिंतन में एक ही शब्द जाता है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं। ये एक जाने में और अनजाने में इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग उसके माइंड में हो जाती है कि वो अंदर की दुनिया में डॉक्टर तैयार हो चुका होता है, इसलिए वो बाहर की दुनिया में डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा होता है, और वो अपने प्रयासों में सफल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की दुनिया इस बात के लिए तैयार हो चुकी होती है। लेकिन हमारी यात्रा में हम जो भूल करते हैं, कि हम अपना परिचय एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, और हम अपने आप को डायमंड मानकर काम नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने आप को छोड़ने वाला, थकने वाला, हारने वाला, संघर्ष करने वाला ये मानकर काम करते हैं। इसलिए ये प्रयास, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो नई सीरीज है आपको अच्छी तरह से बताएगी कि किसी भी सफलता का निर्माण 2 बार में होता है। पहले आप किसी भी सफलता का निर्माण आपके भीतर में होता है, आपके भीतर उसका विश्वास तैयार होता है, तब आपके पास आप लिविंग मैग्नेट है, तो आपके भीतर उसके प्रति क्रिएटिविटी आती है, आइडियाज डेवलप होते हैं। आप उन नए विचारों का जन्म तब दे पाते हैं जब आपके भीतर एक विचार संकल्पित हो जाता है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं डायमंड बनने के काम। और जब भीतर का काम नहीं कर पा रहे हो तो पहले काम बाहर का नहीं, पहले काम भीतर का करना होता है। क्योंकि जब मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, तो ये मेरी भीतर की यात्रा पक्की होती है, तब बाहर ये शब्द निकलता है। 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा ओरिजिनल पहुंचाना, उसकी मेरी भीतर की यात्रा कंप्लीट है, मेरा भीतर का बिलीव सिस्टम कंप्लीट है। आगे की जर्नी वो बाहर की है, लेकिन बाहर की जर्नी के पहले भीतर की जर्नी है, और मैं उसी आधार पर कहता हूं कि गामा ओरिजिनल आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ताकत रखता है, क्योंकि अकेला प्रोडक्ट है जो 5 करोड़ लोगों तक ले जाता है। आप 5 करोड़ लोगों तक आपको ले जाने वाला है। तो भविष्य में, जैसे आज की तारीख में हेल्थ गार्ड आपके बिजनेस का 40% हिस्सा कवर करता है, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के में हेल्थ गार्ड का जो योगदान रहा है, आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी देने में हेल्थ गार्ड का जो योगदान रहा है, उससे बड़ी जर्नी आप गामा ओरिजिनल के साथ आने वाले दिनों में करने वाले हैं।
उसमें जो पहल करेगा नेक्स्ट लेवल पर जाने में, गामा और इंदौर को अपने बिजनेस में प्रायोरिटी देने पर जो पहल करेगा, वो उतना जल्दी डायमंड बनेगा, उतना जल्दी उसके बिजनेस में स्थायित्व आएगा। क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत समय से पहले चीजों को जान लेना ही समय को अपनी मुट्ठी में करना है, और भीतर का काम। तो अब आप हमारी जो जर्नी है गो डायमंड, इसमें अगर आप भीतर का काम नहीं कर पा रहे हैं तो भीतर का काम करने की तैयारी क्या है? पहले भीतर का काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको दुनिया में बाहर के लोग किसी भी रूप में जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप भीतर का काम यानी भीतर का बिलीव, भीतर का क्रिएशन आप नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए, आपको अच्छी से अच्छी मतलब आपको इस विषय से संबंधित बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जो आपको ये सिखाए। भाई जैसे आपको जिस दिशा में आगे जाना हो, यात्रा जाना हो, तो यात्रा से रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं। तो डायमंड बनना है तो आपको भीतर के सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जैसे पावर ऑफ जोसेफ मर्फी की किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। सकारात्मक नॉर्मन विल्सन की सकारात्मक सोच की सब शक्ति, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये वो किताबें, कुछ ऐसी किताबें हैं, आज तो अनेक किताबें मौजूद है, वो किताबें पढ़नी चाहिए और अपने आप को उस माहौल में रखना चाहिए जहां आपके भीतर के डायमंड का बिलीव बना रह सके। अगर आप उस माहौल से बाहर रहेंगे तो वो कमजोर माहौल आपके भीतर की नई यात्रा को जन्म नहीं लेने देगा। तीसरा, आपको उन लोगों के संबंध और संपर्क में रहना चाहिए जो आपके भीतर के डायमंड को मृत्यु नहीं होने दे। आपके भीतर के डायमंड के विचार को कुचलने वाले लोगों के बीच में नहीं रहकर आपके भीतर में डायमंड के विचार को पोषित करने वालों, शक्ति देने वालों के, और आपको कुछ शक्तिशाली, जैसे कि ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको अपने भीतर के जगत को तैयार करने के लिए अगले 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का समय नियमित रूप से आधा घंटा 1 घंटा ये देना चाहिए, ताकि आप अपने भीतर की जर्नी को कंप्लीट कर चुके। आप एक ऐसे चुंबक हैं जो बाहर से उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जो आपके भीतर तैयार हो जाएगा। आप वो लिविंग मैग्नेट है जो बाहर से आप उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं परिस्थितियों को, उसी तरह के लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जैसा कि आप अपने भीतर के व्यक्तित्व को तैयार कर लेंगे। इसलिए अगर आप इस गो डायमंड की जर्नी पर जाना चाहते हैं तो इन चीजों को रूबरू होकर बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है। और अगर आप, जैसे ये जो जर्नी चल रही है, अब मान लो आज का एपिसोड आपका छूट गया है और कल से आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो पहले आपको एपिसोड 1 को YouTube के माध्यम से सुनना है और फिर दूसरे चैप्टर पर आना, ताकि आप इसके बेसिक चीजों से रूबरू हो सके। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपना परिचय ही नहीं कर पाते हैं और हमारा गोल कोई होता ही नहीं है। जनरली तो हमारा कोई गोल होता ही नहीं है। गोल होता है तो हमारा गोल बनता है कि मुझे बस पैदा होते ही, मैंने RCA में ज्वाइन होते ही मैंने सुन लिया कि मुझे रॉयल्टी लेना है। पैदा होते ही किसी ने आपके दिमाग में बीज डाल दिया कि बस डायमंड क्लब करने वाला ही डायमंड होता है। तो आप क्या करते हैं, डायमंड क्लब करके अपनी परम उपलब्धि को मान लेते हैं कि मैंने जीवन की परम उपलब्धि को हासिल कर लिया है, और फिर आप जाने अनजाने में आपकी अपलाइन दूसरों से मिलाते रहते हैं और कहते रहो सर ये डायमंड क्लब कर रहा है। तो आप इस गलत फहमी में खत्म हो जाते हैं, अरे यार मैं तो डायमंड क्लब कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई भारी चीज कर रहा हूँ और मैं डायमंड वाकई बन रहा हूँ। अब ये पता तो आपको उस समय तो नहीं चलता कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक तरह से बहुत छोटा सा काम करके आप डायमंड की यात्रा से दूर होते जा रहे हैं। आप डायमंड क्लब करके डायमंड की यात्रा पर नहीं जा रहे, आप क्लब की यात्रा पर जा रहे हैं। आप, इसलिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि डायमंड का मतलब होता है इस बिजनेस का 50 करोड़ का टर्नओवर हर महीने होने वाला। 25 करोड़ एक ग्रुप में और 25 करोड़ बी ग्रुप में, 50 करोड़ का। और ये इतनी पिनों के बीच में अपने को भटकाना नहीं है, अपने को पहले दिन से कि मैं डायमंड बनने के मार्ग पर हूं, बाकी बीच के सारे माइलस्टोन हैं। लेकिन हम दुर्भाग्य से कोई पहले दिन ही गोल बना लेता, बस इस बिजनेस पे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इनकम आती है रॉयल्टी पर। तो वो बेचारा वो समझ नहीं पाता, वो देखता है कि रॉयल्टी आ जाओ तो जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाते हैं रॉयल्टी, तो फिर वो जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके रॉयल्टी ले लेता है और वो रॉयल्टी पर लटक के फिर कई साल गुजार देता है, क्योंकि रॉयल्टी तो आ ही रही है, स्टेज मिल ही रहा है।
तो ये उसके अंदर डायमंड का बीज तो कभी पोषित हो ही नहीं पाता है। तो ऐसी अनेक गलतियों के शिकार हम जाने अनजाने में होते रहते हैं, लोग हमें करते रहते हैं और हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। हमें हालात के थपेड़े कहाँ ले जाते हैं, कौन ले जाता है, कब ले जाते हैं, और वो हालात के थपेड़े खाते खाते हम कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। वो नहीं बन पाते जो हमें बनना चाहिए, हम वो बन जाते हैं जो हालात हमें बना देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज से इस प्रोग्राम के माध्यम से पहले तो ये समझें कि जब तक आपके जीवन का गोल्ड डायमंड बनना नहीं बनेगा, आपका रोल डायमंड बनने का बनेगा नहीं। और आप अपना परिचय में भी आप डायमंड, जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी डॉक्टर के कोर्स क्यों कर रहा है, वो पहले दिन है तो भी डॉक्टर का कोर्स कर रहा है, और 7वें दिन है तो भी डॉक्टर का कोर्स कर रहा है, और पहले साल है तो भी, और 5वें साल है तो भी, और 1 साल फेल होके भी वो डॉक्टरी का ही कोर्स कर रहा होता है। उसी तरह से आप जब तक ये परिचय अपना नहीं लगाएंगे, आई एम ए डायमंड और मैं डायमंड बनने के मार्ग पे हूँ, मैं डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में बढ़ती हुआ हूँ, और अपने परिचय में, अपनी बातों में, अपनी मुलाकातों में, अपने जज्बातों में, अपने हालातों में आप अपने इस डायमंड के विचार को पोषित नहीं करेंगे, इस डायमंड के विचार को हवा नहीं देंगे, इस डायमंड के विचार को धूप खाद हवा पानी नहीं देंगे, आप डायमंड कैसे बन सकते हैं दोस्तों? इसीलिए तो हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में डायमंड वही लोग बनते हैं जो अंदर से अपने आप को तैयार करके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बीच में जितने भी कुछ आते हैं वो माइलस्टोन है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि एक विचार को चुनिए और उस विचार को अपना जीवन बना लीजिए। एक विचार को चुनिए और उस विचार को अपना जीवन बना लीजिए। अपने दिमाग में, अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर लें और बाकी सारे विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का नियम है। तो आप जब तक डायमंड के विचार से अपने आप को भर नहीं पा रहे हैं, आप डायमंड की घटनाओं को, परिस्थितियों को, हालातों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? इंपॉर्टेंट थिंग है, ये हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका फोकस किधर है। आपका फोकस इधर है, आप सारी एनर्जी को, और फोकस का मतलब है 99 चीजों को छोड़कर। जैसे आप बंबई जा रहे हैं तो आपकी नजर माइलस्टोन पे जरूर होती है कि अभी माइलस्टोन कहाँ आया, बंबई तो नहीं आई, लेकिन माइलस्टोन से आपको पता चलता है कि बंबई कितनी दूर है, वो जरूरी है। तो बीच में जितने भी, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर है? आपका फोकस अगर डायमंड पर नहीं है तो आप डायमंड कभी जीवन में, तो इस जीवन काल में तो बन नहीं सकते, क्योंकि आपका फोकस तो आज मिलने वाली रोटी पर है, इस महीने मिलने वाले चेक पर है, इस महीने वाली इनकम पर है। जब आपका फोकस ही बीच के स्टेशन पर है, बारातियों का फोकस बीच की खाने पे रहता है, गिफ्ट पे रहता है, लेकिन दूल्हे का फोकस तो दुल्हन पे रहता है। वैसे ही आपका फोकस अगर डायमंड नहीं बन रहा है तो आप डायमंड कैसे बन सकते हैं? क्योंकि एनर्जी का रूल है, फोकस वेयर फोकस गोज देयर रिजल्ट गोज। तो आपका फोकस बदलना बहुत जरूरी है। उसके लिए आज से आपको एक नई अध्याय की शुरुआत करनी है। इसके लिए आपको कई दिनों तक लिखना पड़ेगा। उस नई डायरी का नाम रखना पड़ेगा, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। आप ये अगर विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, फीलिंग के साथ में ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको अभी इसके लिए बहुत सारा काम करना है। बहुत सारे, हो सकता है आपके पिछले कई कड़वे अनुभव रहे हो, आप अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी रॉयल्टी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने टेक्निकल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बिजनेस में कई तरह के संघर्ष के साथ जी रहे हो। इसलिए ये शब्द लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा हो और ऊपर से लिख रहे हो लेकिन अंदर से नहीं लिख पा रहे हो। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में आप कंटिन्यूटी के साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर की दुनिया बदलेगी, क्योंकि भीतर की दुनिया का बदलाव ही बाहर की परिस्थितियों का बदलाव है। भीतर का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है, स्वयं का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है, ये पहल है। आज आपका पहला दिन है, आई एम ए डायमंड। जब तक इस डायरी का नाम आई एम ए डायमंड लिख के इस पर आप अनेक तरह की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम मैं 3 दिन में कर दूंगा, मैं ये 5 दिन में कर दूंगा, मैं ऐसा कोई जादूगर हूँ जो 5 दिन में आपको जादू सिखा दूंगा और आपका काम हो जाएगा। आपको कई दिनों तक, हो सकता है कई महीनों तक इस प्रोग्राम में कंटिन्यू बैठकर एक नई प्रोग्रामिंग, एक नई जो आज तक आपने की नहीं, क्योंकि आपने जो कुछ भी, भाई मैं जैन हूं, अब आप मुझे फौज में भर्ती कराएंगे तो मेरे दिमाग में नई प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी ना। भाई मैं तो फौजी बनने के लिए तो पैदा हुआ ही नहीं, मेरे अंदर तो फौज के संस्कार ही नहीं है। हमारे यहाँ तो चींटी भी मारने पे हमारे को तकलीफ होती है। तो
आपको अपने जीवन में ये परिवर्तन लाने के लिए आई एम ए डायमंड करके एक नई डायरी बनानी पड़ेगी। इस प्रोग्राम में कंटिन्यू बैठना पड़ेगा। अपने चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए अपने परिवार को, अपनी टीम के साथियों को बिठाना पड़ेगा। और ये नई श्रृंखला जो आई एम ए डायमंड शुरू की गई है वो इसीलिए की गई। और आप ये सोच के बैठेंगे कि चलो मैं डायमंड की पढ़ाई पढ़ लेता हूँ, जिससे मेरी रॉयल्टी तो आ ही जाएगी, मेरा एमरल्ड तो आ ही जाएगा, मेरा बिजनेस तो मेंटेन हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये भूल कर रहे हैं आप। ये तो रियल डायमंड की ही जर्नी है। हाँ, ये जर्नी लंबी हो सकती है क्योंकि आपके भीतर की यात्रा के परिवर्तन की जर्नी है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बदल देने की जर्नी है। और ये बीच में जो कुछ भी है ये माइलस्टोन है। सात हमारे वाइटल के लेवल है, 4 हमारे रॉयल्टी के लेवल है, वो डायमंड के लेवल तो नहीं है, वो डायमंड की माइलस्टोन है। और फिर मैंने डायमंड ही लिया, स्टार डायमंड नहीं लिया मैं, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस की जर्नी में डायमंड ही पक्का रजिस्टर्ड हो सकता है। स्टार डायमंड रजिस्टर करने में आपको पसीने आएंगे। तो आसानी से जो चीज आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है, आसानी से जो आपके जीवन को मंजिल पे ले जा सकती है, उसी चीज को मैंने पक्का किया। इसलिए आपने देखा होगा कि आज हमारे बिजनेस में डायमंड ही बनते हैं लोग, स्टार डायमंड ही बनते हैं। तो इसलिए आपको बहुत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जानकारियों से परिपूर्ण ज्ञान रखने के नाते मैं आपको वो बातें कर रहा हूँ। जैसे बचपन में आपके कई नाम रखे जाते हैं, पप्पू, राजू, चुन्नू, टुन्नू, मुन्नू, गिल्लू, टिल्लू, वो नाम आपके बचपन के नाम है, वो आपके जीवन के नाम नहीं है। उसी तरह से बचपन में आपको बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, आप उन्हीं के साथ चिपक जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से स्टेज पे जाने लग जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से अपनी पहचान बनाने लग जाएंगे। तो फिर जीवन भर टुन्नू मुन्नू ही बने रह जाएंगे आप, फिर आप डायमंड नहीं बनेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे बचपन के, भाई मैंने अपने वैदिक का नाम लड्डू गोपाल रखा, वैदिक का नाम लड्डू रखा, अगर मैं उसको लड्डू ही बनने दूंगा तो फिर वो कभी वैदिक छाबड़ा बनेगा नहीं और फिर उसका जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। तो बाहर की दुनिया में उसको लड्डू बना के नहीं भेजना है, बाहर की दुनिया में उसको वैदिक छाबड़ा बना के भेजना है। वैसे ही तरह जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करके बिगिनर बनते हो, स्टार्टर बनते हो, डायमंड क्लब करते हो, स्टार्ट, भूल आपकी ये होती कि आप बिगिनर के चिपक जाते हो, आप स्टार्टर के चिपक जाते हो, आप रॉयल्टी के चिपक जाते हो, आप डायमंड क्लब के चिपक जाते हो। आप चिपके हो इसलिए बाहर की दुनिया आपकी उससे चिपक गई। आपने क्योंकि उसकी महिमा सुन सुन के मैं तो रॉयल्टी अच्छी करूं, बस मेरी रॉयल्टी, मेरे को भले रॉयल्टी आवे नहीं आवे, स्टेज पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपने उससे, मैंने देखा कई लोग अपनी पिन से चिपक गए, जबकि उस पिन का बिजनेस नहीं है, लेकिन तो उस पिन से चिपक कर वो सब कुछ, और साहब मेरे पास तो स्टार एमरल्ड की पिन है, पिन बने, बिजनेस उसका भले रॉयल्टी का हो, पर्ल का हो, लेकिन वो पिन के चिपक गया तो डायमंड बनेगा कैसे भाई? वो तो स्टार एमरल्ड के चिपक गया, स्टार एमरल्ड का गुलाम हो गया पिन का। वो जब गलत पिन का गुलाम हो गया तो सही पिन उसके जीवन में आएगी कहां से? इसलिए जो भी नाम आपको बचपन में, मौसी अलग नाम रख देती है, मामा अलग नाम रख देते हैं, पापा अलग नाम रख देते हैं, मम्मी अलग नाम रख देती है, कोई कहती है मेरा राजा बेटा है, कोई कहता है मेरा लड्डूड़ा पडूड़ा है, तो ऐसे अलग अलग नामों से आपको पुकारा जाता है। इसे बिजनेस में आपके अलग अलग नाम आपको मिलते रहते हैं, लेकिन आप उनसे चिपकेंगे नहीं। ये सारे बीच के जो नाम है ये आपके माइलस्टोन है। ये राज आपको समझ में आके आप बाहर से कोई कुछ भी कहे, मैं तो डायमंड हूँ, आई एम ए डायमंड, इसका अभ्यास रोजाना करना, इसके ऊपर रोजाना ये प्रोग्राम अटेंड करना और रोजाना यहाँ से इस विषय को लेना, बस फिर जब आप ये चीज सीख जाएंगे, अब ये है थोड़ी आपकी यात्रा। अब जिस दिन आप ये यात्रा की शुरुआत पक्की कर लेंगे, आई एम ए डायमंड, आप यू आर ए डायमंड, जिस दिन आप ये पक्का कर लेंगे उस दिन यू आर ए डायमंड, यू फिर लिव लाइक ए डायमंड। अब आपका जीने का तरीका अगर आपने फील कर लिया, फिर आपका जीने का तरीका बदलेगा बदलेगा, आप फीलिंग आपकी बदलेगी। फील लाइक ए डायमंड, लर्न लाइक ए डायमंड, लुक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, एक्ट लाइक ए डायमंड। जब आपकी हर क्रियाकलाप में दूल्हा जब अपनी बारात लेके चला जाता ना, तो वो टॉयलेट जा रहा होता तब भी उसको पता होता है कि मैं दूल्हा हूं। वो उस समय ये भूल नहीं जाता कि मैं दूल्हा नहीं, मैं बाराती, क्योंकि उसको ये पक्का हो जाता है। जब वो घर से बारात लेके निकल जाता है तो शादी की 3 दिन की जर्नी हो,
2 दिन की जर्नी हो, 2 दिन बाद फेरे हो, ये तो वो भूल नहीं जाता है, वो भूल याद रहता है उसको कि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए वो ध्यान रखता है कि मैं दूल्हा हूँ। वो लिव लाइक ए दूल्हा, लुक लाइक ए दूल्हा, फील लाइक ए दूल्हा, इसलिए वो दुल्हन लेकर आता है, क्योंकि उसकी ये फीलिंग एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होती है। वो नारा होता तब भी उसको पता होता है कि मैं दूल्हा हूँ। उसने अपनी शेरवानी, साफा, ड्रेस कोड चेंज कर लिया होता है, तो भी उसको बाथरूम में उसके अंदर जिंदा रखना होता है। उसी तरह से आपको भी अपने अंदर ये एहसास जिंदा रखना होता है। तो यू आर, अब इस अध्याय को आज आप पक्का कर लें, इसमें सैकड़ों चीजें और जोड़ी जा सकती है जो मैं आपको समय समय के साथ जोड़ के दूंगा। लिव लाइक ए डायमंड, फील लाइक ए डायमंड। और ये अभी आप, क्योंकि पहला दिन है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल जर्नी हो जाएगी, लेकिन इस प्रोग्राम में आप कंटिन्यूटी के साथ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्वाभाविक परिवर्तन आपके जीवन में आते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि परिवर्तन की यात्रा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपका ये जो कहते हैं ना कि बहुत पुराने दाग हो तो उनको ड्राई क्लीन करने में एक बार साबुन घिसने से वो दाग नहीं मिटता है। उस दाग को मिटाने के लिए साबुन को घिसते रहना पड़ता है। और चूंकि ये चैप्टर ही इतना यूनिक है और इस चैप्टर को आपके जीवन में धारण करवाने मुझे भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी है कि आप लिव लाइक ए डायमंड, फील लाइक ए डायमंड, लर्न लाइक ए डायमंड, लुक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, एक्ट लाइक ए डायमंड, यू आर द डायमंड। जब आपका हर काम, क्रिया, कला, फीलिंग सब कुछ बदल जाएगा तो आपकी परचेजिंग वैसे होगी, आपकी चाल वैसी होगी, आपके हाल वैसे होंगे, आपके ढाल वैसा होगा, आपका वातावरण वैसा होगा, आपकी किताबें वैसी होगी, आपकी मीटिंगें वैसी होगी, आपका प्लान वैसा होगा, आपकी परचेजिंग वैसी होगी, आपके प्रोडक्ट वैसे होंगे। जब आपका सब कुछ बदल गया, अरे मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी चाल ही चलते हैं। वो ये नहीं कि मंदिर जाते हैं तो उनकी चाल अलग हो जाती है, अमेरिका में जाए तो अलग हो जाती है। उनको पता होता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। एक सैनिक कहीं पर भी होता है तो उसको पता होता है कि मैं देश का सैनिक हूँ। उसी तरह से अगर आप डायमंड बनने की यात्रा में अगर पक्का आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता होता है कि आई एम ए डायमंड, मैं अभी डायमंड बनने की, डॉक्टर को पता होता है कि मैं डॉक्टर हूँ। उसी तरह से अगर आप फील इट, फेथ इट और विजुअलाइज इट, ये तीनों काम आप करते रहते हैं। इसके लिए एक रहस्य किताब की मदद आप जरूर लें। एक रहस्य किताब जो कि संकेत जी की छोटी सी किताब है, मैं समझता हूँ कि उससे छोटी और उससे बढ़िया कोई किताब नहीं हो सकती जो आपको ये विज्ञान सिखाए कि आप कैसे उसको विजन बोर्ड में कन्वर्ट करें। फील इट, फेथ इट एंड विजुअलाइज इट, ये काम आपके डायमंड बनने में आधा काम करता है। जैसे आपकी सगाई होने के बाद और शादी होने तक जिस केमिस्ट्री को बनाकर आप जीवित रहते हो कि सगाई होने के बाद के जो वो लम्हे हैं, वो पल है जो शादी के बीच में आप जीते हो, वो जो सगाई और शादी के बीच की जो जर्नी है, आप इस एहसास के साथ जीते हो कि जैसे वो आपकी पत्नी बन चुकी है। अभी वो बनी नहीं है, अभी वो आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी मानने लग जाती है और आप उसको अपनी मानने लग जाते हो और उसी हैसियत से, उसी अधिकार से, उसी नियत से, उसी कंटेंट से, उसी फीलिंग के साथ आप उसके साथ मिलते हो, बातें करते हो, याद कर लेते हो, अधिकार से याद कर लेते हो, क्योंकि आपकी सगाई उसके साथ हो चुकी है। आप उसके साथ फोटो खिंचा लेते हो, उसके साथ फिल्म देखने चले जाते हो, उससे मुलाकातें कर लेते हो, यानी क्योंकि आपकी सगाई हो चुकी है। उसी तरह से आप डायमंड के साथ अपनी सगाई को बरकरार रखना सीख जाएंगे तो आपकी जीवन की केमिस्ट्री बदल जाएगी और आपके जीवन की हिस्ट्री बदल जाएगी। तो फील इट, फेथ इट और विजुअलाइज इट। दोस्तों, चूंकि ये पहला दिन है, पहला चैप्टर है, तो कई बातें आप आसानी से स्वीकार नहीं पाए, और क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया रजिस्ट्रेशन, और खासतौर से बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको अभी डायमंड शब्द का भी पता नहीं होगा, तो उन सब के लिए लेकिन मैं रजिस्टर ए सॉफ्टवेयर इन यूर सबकॉन्शियस माइंड। पहले दिन जैसे आपका बचपन में नाम रजिस्टर्ड होता है, और इसकी कंप्लीट सीरीज को ज्वाइन करें और इसकी एक सेपरेट नोटबुक बनाएं ताकि ये जर्नी आपको बड़े इनाम दे सके, आपके जीवन में महान परिवर्तन ला सके। हाँ,
ये बाहर की यात्रा को तय करने के लिए आपको 21 गोल्डन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा, 8 4 4 7 कार्डिनल। ये आपको ये नहीं कि भाई मैं कोई अंदर से आपको ऐसा कर दूंगा कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और मेरे प्रोग्राम में बैठोगे और आप सोओगे आराम से और आप डायमंड बन जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कोई जादू मंत्र मेरे पास नहीं है। हाँ, ये फॉलो करने के बाद जो अभी आप नहीं बन पा रहे हो वो बन जाओगे, क्योंकि अब आपके रिजल्ट बदल जाएंगे, आपके परिणाम बदल जाएंगे। बाकी सफल नेटवर्क बनाने के लिए आपको जो 100% प्रोडक्ट यूज करना और नए लोगों को मीटिंगों में लाना, ये तो आपको करना ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये चीजें आपकी छूट जाएगी, लेकिन रूल ऑफ 80-20 के तहत 80% जो परिवर्तन जो आपके भीतर पहले आना चाहिए, बाद में आपके 100% प्रोडक्ट यूज का रिजल्ट आता है, बाद में आपकी कॉलिंग का रिजल्ट आता है, बाद में बाहर के कामों का रिजल्ट आता है, बाद में 6 बेसिक का रिजल्ट आता है। वो 100% जो अंदर के मन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, केमिस्ट्री में परिवर्तन, फीलिंग में परिवर्तन, कंसीविंग में परिवर्तन, बिहेवियर में परिवर्तन, वो असली डायमंड पहले आप अंदर से बनोगे, बाद में आप बाहर बनोगे। और 2190 का जो रूल है वो अपना काम करेगा ही करेगा कि आपका, मैं आज पहले दिन ही आप सोचोगे यार मैं तो आज बैठा, कोई मतलब नहीं निकला डायमंड, तो मैं तो बना नहीं हूँ अभी, तो मैं तो प्रोग्राम में आज का पूरी सुबह की नींद भी खराब हो गई और डायमंड वायमंड से कहीं बने नहीं है, तो अब कल कौन आवे जब तो आप बनने वाले नहीं है। क्योंकि 2190 डेज का रूल है, 21 दिन में, अरे आपकी चाय, आपने आज चाय छोड़ दी, चाय तो छुट्टी नहीं इसलिए अपन तो पीना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। परिवर्तन समय मांगता है। कोई भी संस्कार को बनाने में, कोई भी मान्यता को बनाने में, कोई भी बिलीव सिस्टम को बनाने में आपने सैकड़ों साल, अनेकों साल गुजारे हैं, और उस अनेकों साल की चीज को एक दिन में डिलीट नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको कंटिन्यूटी से इस मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में बैठना पड़ेगा। फिर आपका गोल सेट होगा, उस गोल सेटिंग के विज्ञान को आपको सिखाएंगे, उसके माध्यम से आप कुछ काम करेंगे और फिर ये आपके जीवन की यात्रा शुरू होगी। आप गोल सेट करके उसको अचीव करने, पहले छोटे गोल सेट करवाएंगे, पहले आपकी छोटी छोटी जर्नी में, यात्रा में आपको छोटी छोटी सफलता दिलाकर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे कि देखो आप कर सकते हो। जैसे अभी दिल्ली का प्रोग्राम चल रहा है, अभी कुछ खुशखबरी में ये दे देना चाहता हूँ कि मेरे 3 दिन के जो प्रोग्राम है, 17 तारीख को मैं गाजियाबाद में एक ऐसी फुल डे की LDP करने वाला हूँ जहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको विस्तार में मिलेगा। फिजिकल LDP करने वाला हूँ 17 तारीख को गाजियाबाद। हाँ, उसका अपना इम्पैक्ट होता है, फिजिकल प्रोग्राम का अपना प्रभाव होता है, अपना जादू होता है। और 4 घंटे 5 घंटे 1.5 घंटे के बाद में ब्रेक के साथ में जो प्रोग्राम होता है उसकी अपनी ऑरा होता है, उसकी अपनी गरिमा होती है, उसका अपना विजुअलाइजेशन होता है, उसमें जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो 17 तारीख को गाजियाबाद में करने वाले हैं और 18 तारीख को दिल्ली में। लेकिन मजे की बात यह है कि 19 तारीख को, 18 और 19 तारीख को 2 दिन का फूड फेस्टिवल और शॉपिंग कार्निवल भी दिल्ली में करने वाले हैं, जहां पर आपको मतलब एक तो गुडडॉट की तरफ से फूड फेस्टिवल है, तो वहां पर आपको नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है, कुछ गिफ्ट भी मिलने वाली है और आपको फूड कूपन भी डिस्काउंट रेट पे मिलने वाले हैं, ताकि आप अपने अधिक से अधिक लोगों को 50 रुपए का कूपन 20 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें भी 2 वैरायटी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह की अनेक प्रक्रियाओं का लाभ आपको मिलने वाला है। हाँ, जब अब आप अपनी डायमंड की जर्नी पे आ ही रहे हैं, तो आप अपनी टीम के अधिक से अधिक लोगों को डायमंड की जर्नी में शामिल करें। आपके डायमंड बनने को सरल बनाने का एक तरीका है कि आपके चारों ओर डायमंड बनने वाले लोग, आपकी टीम में हर कोई फेल होने वाला नहीं, डायमंड बनने वाले हो, तो गोल सेट करके और अपना अच्छी किताबों के साथ अपना एसोसिएशन बना लें, अच्छी संगत के साथ अपना बना लें, अच्छे यूट्यूब होगा, अपने फोकस बदल दें, अपने प्रमोशन बदल दें, अपने मेंटर लोग, ये सब हम धीरे धीरे सारे विषय लेंगे। हाँ, एक बात मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सीरीज चालू हुई है, लगातार सीखना आपके गोल और आप उपलब्धियों के बीच का ब्रिज है। ये जो बीच की जो पुलिया है, ये पुलिया तो मैं एक दिन में तो ये तय नहीं कर सकता। आप कहोगे यार मैं तो आज आ गया यार, आज तो मैं डायमंड तो बड़ा नहीं हूँ, इसलिए कल तो मैं आराम ही करता, ये आराम ही ज्यादा बेटर चीज है, तो फिर डायमंड नहीं बनते। ये जर्नी है। हाँ, मदद लेने की, मदद देने की, एक्स्ट्रा, ये बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हम आपके साथ तय करेंगे। लेकिन ये आप पक्का मान लें कि सृष्टि आपकी भावनाओं को बढ़ा देती है। ये जो कायनात है आपके भीतर के विचार और भावनाओं का मूल्य देती है, और जब आप भीतर के डायमंड को जन्म देने में सफल हो जाएंगे तो बाहर के बदलाव आपके पास आ जाएंगे।
और आपका चश्मा बदल जाएगा, तो आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आपके काम में कंसिस्टेंसी आ जाएगी और फिर आपकी ये कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे डायमंड की तरफ ले जाएगी और टीम मिल के काम करेगी और आप डायमंड बनेंगे। और उसके लिए टीम बनाना तो आप अभी से शुरू करें, इस प्रोग्राम में टीम बनाएं और आपके बिजनेस में टीम बनाएं, तो आपको सफलता मिलेगी। आज इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे आगे के प्रोग्राम भी रहते हैं। तो आगे के प्रोग्राम के हिसाब से रोजाना हम कोशिश ये करेंगे कि इस प्रोग्राम को 7 बजे तक खत्म करें। और आप इस नई जर्नी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जर्नी आपको जिंदगी के रियल डायमंड बनने में आपकी मददगार बने, आपको छोटे छोटे सवालों से ऊपर उठ के बड़ी बड़ी यात्रा में आप आगे बढ़े। उसी के साथ मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।